राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने 7 नंबर कान्हा जी के लिए एक ड्रेस बनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने इसकी कैप बनाई, लेकिन मैंने कैप की वीडियो नहीं डाली है। मैंने जैकेट और पैंट की वीडियो ही डाली है। और देखिए, हमने अपने कान्हा जी के सॉक्स भी बना रखे हैं। 5 नंबर के शायद मैंने डाल रखे अपने चैनल पे, और इनके 7 नंबर के मैंने अभी नहीं डाले हैं। देखिए, इस तरह से हमारी ये पीछे से ड्रेस लग रही है। पूरे हमारे कान्हा जी ढके हुए हैं, कहीं से भी इनको ठंड नहीं लगी। देखिए, इस पर मैंने बटन लगाए हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो प्लीज़, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, राधे राधे लिख के कमेंट करें। तो देखिए, ये ड्रेस हमने इस तरह से बनाई है। आप भी बनाइए अपने कान्हा जी के लिए। एक बार मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ। देखिए, बैक से हमारे कान्हा जी इस तरह से दिखेंगे, और साइड से हमारे कान्हा जी इस तरह से दिखेंगे, और देखिए फ्रंट से हमारे कान्हा जी इस तरह से दिखेंगे। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है हमारे कान्हा जी को। तो आप भी बनाइए। अगर आपके पास 7 नंबर के कान्हा जी हैं, 8 नंबर के कान्हा जी, इस तरह की ड्रेस आप भी बनाइए। आपको किस साइज़ में ये ड्रेस चाहिए, 0 साइज़ से 8 नंबर तक लड्डू गोपाल जी के लिए मैं आपको ये ड्रेस बना सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो आज आप प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। देखिए, हम ओपन करके यहाँ से देखते हैं कितनी सुंदर ये ड्रेस मेरे कान्हा जी को लग रही है। और इस तरह की कैप मैं काफ़ी सारी वीडियो आपके लिए डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चलो वीडियो चालू करते हैं। देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 26 फंदे सिलाई के ऊपर डाल लिए, और मैंने 2 कलर का ये कॉम्बिनेशन से मैं इसको बना रही हूँ। तो देखिए, 26 फंदे डालने के बाद हम यहाँ पे सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे, लेकिन जो हमारा ये धागा फंदे डालते वक्त बच जाता है, इसको हम साथ में लेके बनाएंगे। 5-6 फंदे तक हम इसको साथ में लेके बना लेते हैं, फिर इसको हम पीछे की साइड में कर देंगे और बाद में इसको कट कर देंगे। तो देखिए, हमने इसको साथ में ले लिया है, और हमने इसको अब इसको हम पीछे की साइड में ले लेंगे, और हमारे सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं लास्ट तक। देखिए, एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन हम इसको काउंट 2 सिलाई करेंगे। कैसे? एक में हमने फंदे डाले थे, उस सिलाई को भी हम काउंट करेंगे। एक सिलाई हमने बनाई है, इस तरह से हमने इसको काउंट किया है। और अब आते हैं हम बैक साइड में। देखिए, पहला फंदा हम उतारेंगे, और सभी फंदों को अपनों को इस तरह से हम उल्टे उल्टे सभी फंदों को बना लेते हैं। तो आइए हम बना लेते हैं इनको। तो देखिए, हमारी 3 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, और पहला फंदा हम फिर से उतारेंगे। हम राइट साइड आ गए हैं, और फिर से हम यहाँ पे उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। देखिए, हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हम इस फंदे को इस तरह से सीधा बनाएंगे। अब हम बैक साइड में आ जाते हैं, तो इस फंदे को हम उतारेंगे जो हमने सीधा बनाया था, और सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए, ये हमारा फंदा उतारने से हमारे यहाँ पे एक किनारी सी बन के आती है, और वो बहुत ही अच्छी लगती है, फिनिशिंग दिखती है ड्रेस के अंदर। अब देखिए, हमने यहाँ पे इतना बॉर्डर बना लिया है, और 5 सिलाई हमारी हो चुकी हैं। एक सिलाई में हमने फंदे डाले थे, दूसरी सिलाई हमारी ये, तीसरी सिलाई हमारी बैक साइड की होगी, चौथी सिलाई ये, और 5वीं साइड की फिर से बैक साइड की, अब छठी सिलाई हमारी है। तो अब हम देखिए, पहला फंदा हम इस तरह से, आप चाहें तो आप 2 सिलाई इसमें और बना सकते हैं, मैंने इसमें नहीं बनाया है। पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, देखिए, और हम 3 फंदों का इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हमने 3 फंदे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, धागा हम अपनी साइड रखेंगे, और 2 फंदों पे जाली बनाएंगे। धागा फिर से अपनी साइड लेके आएंगे, दूसरे फंदे पे जाली बनाएंगे। हमारे 2 फंदों पे जाली डल चुकी है, और अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, 2 फंदों पे फिर से जाली बनाएंगे। एक फंदे बना ली,
दूसरे फंदे पे बना ली। अब हम बीच में 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, एक फंदे पे जाली बना ली, धागा आगे करके दूसरे फंदे पे जाली बना ली। अब यहाँ पे 3 फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे, 2 और ये 3 फंदों पे हमने सीधा बना लिया, धागा आगे किया, हमने 2 फंदों पे जाली फिर से बनानी है, एक पे जाली बना ली, धागा आगे किया, हमने दूसरे फंदे पे भी जाली बना ली। अब देखिए यहाँ पे हमारे 4 फंदे रह गए, तो 1 2 3 फंदे उल्टे बनाए, लास्ट का फंदा सीधा बनाया। और अब हम यहाँ पे देखिए जो सीधा बनाया था उसे हम सिलाई पे उतारेंगे। सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। सीधी साइड में मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हमें क्या करना है। देखिए हम अब सीधी साइड में आ चुके हैं, तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और अपने 3 फंदे बॉर्डर के बनाएंगे, 1 2 और 3 फंदे बॉर्डर के बनाए। अब देखिए हमने जो जाली डाली थी उससे हमारा एक फंदा बढ़ा है, तो हम इसे सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके हम देखिए फिर से जाली डालेंगे, फिर से धागा आगे करके दूसरी जाली डालेंगे। और यहाँ पे देखिए हम 1 2 3 4 और 5 फंदे बनाएंगे, क्योंकि बीच में हमारे 3 फंदे थे, एक इधर से जाली डाली, एक इधर से जाली डाली, 3 के हमारे 5 हो गए। हमारी जाली आ गई देखिए फिर से, तो हम यहाँ पे जाली डालेंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, हम दूसरी जाली डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाएंगे। ये हमारी पीठ के फंदे हैं, पीठ पे हमने 4 फंदे रखे थे, तो हमारे एक इधर से जाली बनी, एक इधर से, तो हमारे 6 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे, हम फिर से यहाँ पे जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, हम यहाँ फिर से जाली बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 फंदे रखे थे शुरू में। अब देखिए हम फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे किया, जाली डाली, धागा आगे किया, हमने जाली डाली। अब यहाँ पे एक फंदा हमारा सीधा बनेगा, धागा आगे करके 3 फंदे हम अपने उल्टे बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी बटन के लिए यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, तो देखिए हम इस तरह से बनाएंगे, धागा हमारी तरफ है और हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक करना है। देखिए धागा हम इस तरह से लपेटेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम उल्टा बना रहे हैं, 2 फंदों का एक करेंगे, फंदे हमारे उतने रहेंगे क्योंकि हम 2 फंदों का एक किया है। इसी तरह हमारे यहाँ पे एक जाली का बढ़ गया, फंदे हमारे उतने ही रहेंगे। अब हम बैक साइड आ जाते हैं, 2 जाली हमारी डल चुकी है और पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को हम बना लेंगे। देखिए हम फिर से सीधी साइड में आ गए, तो अब यहाँ पे हम 3 फंदे अपने उल्टे बनाएंगे, एक फंदा हमने उतार लिया, 3 फंदे बनाएंगे उल्टे। तो अब देखिए धागा पीछे करेंगे, अब की बार हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि हमारी 2 जालियाँ डल चुकी हैं, 2 जालियों से हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं। धागा आगे करेंगे, हम जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, हम दूसरी जाली डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 7 फंदे, हमारे 3 थे, 3 से हमारे 5 हुए। अब तीसरी जाली में हमारे होंगे 7 फंदे, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, ये 7 फंदा। देखिए 7 फंदा इस तरह से। धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे। अब हमारे पीठ के फंदे, तो यहाँ पे देखिए 1 फंदा सीधा, 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 फंदे थे, 4 फंदे थे पहली जाली में, दूसरी जाली में हमारे 6 हुए, तीसरी जाली में हमारे 8 फंदे हो गए। अब फिर से देखिए हमारी जाली आ गई, यहाँ पे जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, हम दूसरी जाली डालेंगे, हम यहाँ पे फिर से अपने 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7।
धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली डालेंगे, सॉरी पहली जाली डालेंगे, ये देखिए धागा आगे करके फिर से हम जाली डालेंगे, क्योंकि हमारे दो जाली डलती हैं, ये हमारी चोटी जैसी दिखाई देती है, इसके दोनों तरफ जालियाँ डलती हैं। अब देखिए यहाँ पे दो सीधे फंदे बनाएंगे, एक बना लिया, दो बना लिया, धागा आगे करेंगे हम, और एक फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, ये हमारे बटन के लिए हमारी जाली बन गई। पीछे की सिलाई मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, पीछे की सिलाई हम बना लें। फिर से हम सीधी साइड आ गए, पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, धागा टाइट करेंगे इस तरह से और इसको आगे लेके आएंगे। अब हम यहाँ पे एक फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा और ये तीन फंदा उल्टा, ये फंदे हमारे बॉर्डर के हैं। अब धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा, दो फंदा सीधा, तीन फंदा सीधा, क्योंकि यहाँ पे हमारे तीन जालियाँ बन गई तो तीन फंदे हमारे सीधे आए। धागा आगे करेंगे हम और हम जाली डालेंगे, चौथी जाली हमारी डल रही है, फिर से धागा आगे करके जाली डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा सीधा, दो फंदा सीधा, तीन फंदा सीधा, चार फंदा सीधा, पांच फंदा सीधा, छः फंदा, सात फंदा, आठ फंदा और ये नौ फंदा। नौ फंदे हमारे यहाँ पे बाजू के लिए हो चुके हैं। धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे। अब बीच में देखिए ये हमारी पीठ के फंदे हैं, तो 9 फंदे पीठ के बनाएंगे। एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, चार फंदा, पाँच फंदा, 6 फंदा, 10 फंदे यहाँ पे बनाएंगे, 7 फंदा, 8 फंदा, 9 फंदा, 10 फंदा। देखिए 10 फंदे हम अपनी पीठ के हमारे यहाँ पे हो गए। धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करके हम दूसरी जाली डालेंगे इस तरह से, और देखिए यहाँ पे हम फिर से अपने 9 फंदे सीधे बनाएंगे। इस ड्रेस में आपको अगर कहीं से भी मुझसे कुछ पूछना है तो मैं आपको बताऊंगी। धागा आगे करके हम फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करके हम फिर से जाली डालेंगे, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3, धागा आगे करके 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 2 3, धागा पीछे करके लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। बैक साइड की सिलाई बना ले। देखिए हम फिर से सीधी साइड पे आ चुके हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे, धागा टाइट करेंगे, अपनी तरफ लेके आएंगे, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब देखिए हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 जालियाँ डल चुकी हैं। धागा आगे करके हम 5वीं जाली अब डाल रहे हैं, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे और अब यहाँ पे हम देखिए 11 फंदे अपने सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11। धागा आगे करके जाली बनाएंगे, धागा आगे करके फिर से दूसरी जाली बनाएंगे। अब यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 फंदे हमारे पीठ पे हो गए। धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे, फिर से हम सीधे फंदे बनाएंगे 11। एक एक फंदा मैंने आपको हर सिलाई बताया है, आपको बनाने में कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ अपनी जाली का ध्यान रखें आप। जहाँ पर हमारी जाली ख़त्म होती देखिए वहाँ पर हम जाली बनाएंगे इस तरह से। चार फंदे सीधे, क्योंकि हमारी 4 जालियाँ डल के तो हमारे 4 फंदे यहाँ पे सीधे हो जाएंगे। देखिए 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा,
बैक साइड की सिलाई बना ले। देखिए फिर से सीधी साइड आ गई, धागा टाइट करेंगे, आगे लेके आएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारी 5 जाली डल चुकी है तो 5 फंदे हमारे सीधे हो गए। धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे। अब यहाँ पे हम 13 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे सीधे बनाए हमने। धागा आगे करके जाली डालेंगे, धागा आगे करके दूसरी जाली डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए बीच में 1 फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, बीच में हमारे 14 फंदे बनेंगे। ये हमारे पीठ के फंदे बनते जा रहे हैं। धागा आगे करके एक जाली डालेंगे, धागा आगे करके दूसरी जाली डालेंगे, फिर से हम यहाँ पे 13 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए मैंने थोड़ा जल्दी बताया है आपको, लेकिन एक एक फंदा मैंने आपको इसमें बताया है। धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से दूसरी जाली डालेंगे, फिर से हम अपने 1 फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, 4 फंदा सीधा, 5 फंदा सीधा, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, बैक साइड की सिलाई को निकाल लें। देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हम। पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, 4 फंदा सीधा, 5 फंदा सीधा, 6 फंदा सीधा, क्योंकि हमारी 6 जालियाँ डल गई हैं, 6 फंदे हमारे सीधे हो गए। एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करके दूसरी जाली बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 15 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे सीधे बनाए। धागा आगे करके जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 फंदे बनाए पीठ के। धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, फिर से हम 15 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारे बाजू के फंदे हैं। 15 फंदे बना लिए, धागा आगे करेंगे फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे फिर से जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, धागा आगे करके 3 फंदे हम यहाँ पे। अब देखिए हमने एक जाली यहाँ पे बटन के लिए बनाई थी, अब इसी तरह से हम फिर से यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। तो पहले तो हम एक फंदा उल्टा बना लेते हैं, फिर हम इस तरह से सिलाई पे बल लगाएंगे। ये हमने बल लगा लिया, यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे तो हमारे यहाँ पे एक जाली डल जाएगी। अब बैक साइड की सिलाई को हम बना लेते हैं। तो अब देखिए हम लास्ट जाली इसके अंदर डालेंगे। देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारा, धागा टाइट किया, 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए इस तरह से, धागा पीछे किया, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, 4 फंदा सीधा, 5 फंदा सीधा, 6 फंदा सीधा, 7 फंदा सीधा,
तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और हमारी 8वीं जाली डल रही है। एक जाली डल गई, दूसरी जाली डल गई। यहाँ पे हम बाजू के लिए देखिए 17 फंदे हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। 17 फंदे हम बना लेंगे। और ये जो चोली हम बना रहे हैं 7 नंबर 8 नंबर को बिल्कुल सही आएगी ये चोली। बस बाजू में हो सकता है कि बाजू में आपको 2-3 सिलाइयाँ निकालनी पड़े। देखिए फिर से जाली बनाएंगे हम, धागा आगे करके, धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे। लेकिन गले में 8 नंबर कान्हा जी के लिए इतना ही हमें चाहिएगा। बीच में हम 18 फंदे बनाएंगे। पीठ के 18 फंदे हो गए हमारे। देखिए मैंने आपको बैक साइड से नहीं दिखाया, सामने से पूरी सिलाइयाँ मैंने आपको एक एक दिखाई हैं। तो आप इस तरह से ही बना लें। धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे। फिर से हम 17 फंदे अपने बाजू के बनाएंगे। बाजू के 17 फंदे बना लिए, धागा आगे किया फिर से जाली आ गई, धागा आगे किया फिर से जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 6 7, 3 फंदे उल्टे। और अब हम सभी फंदों को काउंट करेंगे और बैक साइड की सिलाई हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमारे 90 फंदे हो चुके हैं। तो अब हम इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम 13 फंदे तो फ्रंट के लिए रखेंगे इस तरह से। अब हम 3 फंदे अपने, ये तो हमारे बॉर्डर के फंदे तो हमारे चलते ही जाएंगे उल्टे। 4 फंदे हो गए, 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 और ये 13। देखिए ये हमारे फ्रंट के फंदे हो गए 13 फंदे। अब हमारे ये बाजू के फंदे, इनको हम पिन के अंदर डालेंगे। देखिए 21 फंदे हम बाजू के लिए लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 21 फंदे अपने पिन के अंदर हमने भर लिए। और हम 22 फंदे अपनी पीठ के लिए बना लेंगे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे हमने पीठ के लिए ले लिए। अब हम फिर से हम यहाँ पे पिन ले लेंगे। हम पिन के अंदर फिर से 21 फंदे ये डाल लेंगे अपने। 1 2 3 4 5 देखिए डाल लेते हैं हम। अब देखिए 13 फंदे हमारे बैक साइड में बच गए, तो हम इनको बना लेते हैं। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो अब देखिए इसको, ये फंदे हमारे, इनको हम थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाइयाँ मैंने इसमें निकाल ली है। तो और अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने गले पे बॉर्डर बनाया था इस तरह से वैसे ही हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हमारी बैक साइड की सिलाई है।
इसको हम निकाल लेते हैं। फ्रंट साइड में आएंगे तो हम उल्टा उल्टा इसको बनाएंगे। देखिए पहला फंदा तो हम उतार लेंगे और हम धागा आगे करेंगे और सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो हमारे सीधे हैं सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे जो घटाया था वो मैंने आपको नहीं बताया और ये बाजू मैंने आपको नहीं बताई। तो बाजू जैसे हमने ये बनाई है इस तरह से ये बाजू बनेगी। तो हम आपको इसमें मैं घटाना बता दूंगी किस तरह से हमने घटाया है और ये बाजू बता दूंगी तो किस तरह से। फिर मैंने इसमें देखिए ये बटन लगा लिए यहाँ पे और अब हम देखिए इस तरह से एक एक करके हम फंदा इसमें डालेंगे पिन में से। इसी तरह मैंने वो बाजू में से फंदे लिए थे जो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर अभी हमें पैंट भी बनानी है और टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तो हम कैप भी बनाएंगे। अगर वीडियो बड़ी होगी तो हम कैप अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इसके साथ के जो मैंने बनाई जो हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से सभी फंदों को मैं एक एक फंदा करके हम लेंगे इस तरह से, क्योंकि अगर एक भी फंदा हमारा निकल गया तो हमारी पूरी ड्रेस ही ख़राब हो जाएगी। इस तरह से हमने फंदे ले लिए और अब यहाँ पे हम एक नोट लगा लेंगे। इसी तरह मैंने ये बाजू बनाई है। तो देखिए हम इसको इस तरह से, ये पहली सिलाई थोड़ी सी हम ऐसे धीरे धीरे निकले क्योंकि हमने पिन में फंदे डाले थे तो फंदे हमारे उल्टे सीधे हो जाते हैं इसमें। इस तरह से एक सिलाई निकल गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंदा घटाएंगे, एक दो फंदों का एक फंदा करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए दो फंदे हमारे लास्ट में रह गए, दो का एक कर देंगे। अब हम 3 सिलाई बना लेते हैं, उसके बाद हम फिर से चौथी सिलाई पर जब आएंगे तो हम फिर से फंदे घटाएंगे। एक सिलाई हो गई हमारी फंदे घटाने के बाद, और ये फंदे घटाने के बाद दूसरी सिलाई है। तो देखिए 3 सिलाई मैंने बना ली है फंदे घटाने के बाद, ये चौथी सिलाई है फंदे घटाने के बाद। तो एक दो फंदों का एक करेंगे, हर चौथी सिलाई पे हमें फंदा घटाना है। देखिए लास्ट में 2 फंदे बच गए, 2 का एक कर देंगे
तो हमारे 2 बार फंदे घट चुके हैं। एक बार तो हमने फर्स्ट में घटाया था, एक बार हमने अब घटाया है। फिर से हम 3 सिलाई बना लेंगे। देखिए फंदे घटाने के बाद एक सिलाई बन गई और दूसरी सिलाई हमारी है और तीसरी सिलाई हमारी सीधी साइड की होगी। फिर चौथी साइड की सिलाई हमारी ये उल्टी साइड की होगी। उल्टी साइड पे हम 2 फंदे फिर से घटाएंगे। देखिए फंदे घटाने के बाद हमारी तीसरी सिलाई है। देखिए 3 सिलाई हो गई हमारी। अब हम फिर से एक फंदा इधर साइड घटा देंगे। एक फंदा हम इधर साइड घटा देंगे। तो इसके अंदर हमारी 8 और 9 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। नो और ये हमारी 10वीं सिलाई है। अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे जिस तरह हम बॉर्डर बनाते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बॉर्डर सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। सीधा उल्टा दोनों तरफ से, सीधी साइड से भी उल्टा, उल्टी साइड से भी उल्टा, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए 6 सिलाइयों का हमने ये बॉर्डर बनाया है और अब हम इसको घटा देंगे। घटाएंगे किस तरह से, देखिए 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह से हम इसको घटाया है और अब हम इसको थोड़ा घटाने के बाद लंबा धागा लेंगे, इसी में से छोड़ देंगे। मैं दिखाती हूँ आप। देखिए हमने इतना बड़ा धागा ले लिया है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कट कर लिया था और अब हम यहाँ से इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह से पूरी बाजू की इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। अब देखिए ये हम पैंट बनाएंगे, तो पैंट के लिए हमने 52 फंदे डाले हैं और इस तरह का हम बॉर्डर बना लेंगे। 6 सिलाइयों का या 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना लेंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 52 फंदे हमारे, तो हमने इसको इतना बना लिया है। देखिए मैंने इसके अंदर 19 सिलाइयाँ बना ली है। ये 6 सिलाई का बॉर्डर बनाया है, टोटल सिलाई 19 होगी। अब हम क्या करेंगे, हम ये आधे आधे फंदे करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए 26 फंदे हम एक तरफ बना लेंगे।
देखिए 26 फंदे मैंने इधर साइड है, 26 फंदे इधर साइड है। अब हम एक साइड का पहले बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट में ही हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया। जिस तरह इस ये वाले पैर बना रहे हैं इसी तरह इस वाला हम बनाएंगे। तो मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ। अब देखिए 2 फंदे रह गए लास्ट में, तो 2 का 1 कर देंगे। हमारे 26 फंदे में से 2 फंदे कम हो चुके हैं। अब देखिए हम 4 सिलाई बना लेते हैं, उसके बाद हम फिर से एक फंदा घटा 2 फंदा घटाएंगे दोनों तरफ। फंदे घटाने के बाद हमने एक सिलाई बना ली है। देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली। फंदे घटाने के बाद हमने एक फंदा दोनों साइड में एक एक फंदा पहले घटा दिया था, और अब हम फिर से इसमें घटाएंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। देखिए पैंट बनाने में तो ये तो बहुत ही आसान है। चोली बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। चोली का मैं पूरा मेजरमेंट आपको दूंगी, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। आप उसे देख के एकदम सही से बना लोगे। देखिए 2 हमारे फंदे फिर से आ गए, 2 का हम 1 कर देंगे ये लास्ट के। हमारे 26 में से 4 फंदे कम हो चुके हैं। फिर से हम 4 सिलाई बनाएंगे। देखिए एक बार और फंदे घटा लेते हैं हम, उसके बाद हम नहीं घटाएंगे। इस तरह से 2 का 1 कर दिया। एक फंदा लास्ट में घटा देंगे। देखते हैं हमारे कितने फंदे रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे हमारे बचे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो सभी फंदों को सीधी साइड से भी उल्टा बनाएंगे और उल्टी साइड से भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे।
इस तरह से देखिए, उल्टी साइड से भी उल्टा, सीधी साइड से भी उल्टा, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। देखिए हमने इसको इतना बना लिया और अब हम इन फंदों को घटा देंगे। 6 सिलाई का हमने इसमें नीचे बॉर्डर बना लिया है। अब देखिए इसको हम उल्टी करेंगे। उल्टी करने के बाद हम यहाँ से इसको इतना सिल लेते हैं, इतना। ऊपर से थोड़ा सा हम खुला रखेंगे ताकि हमको पहनाने में दिक्कत ना हो। देखिए मैंने इसको इतना सिल लिया है। अब हम अलग अलग पार्ट को सिल लेंगे। एक बार इस साइड को सिल लेंगे, एक बार इस साइड को सिल लेंगे। सिलाई हम अच्छे से करेंगे, ज़्यादा बड़े टक हम नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे टक लगा के हम इसको सिलाई करेंगे। दोनों को बराबर कर लेंगे। अगर आपको कहीं से भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगी। आप किस नंबर में इसको बनाना चाहते हैं, 0 से 8 नंबर लड्डू गोपाल जी तक आप मुझसे पूछ सकते हैं इस ड्रेस को। इसी तरह हम इस साइड को भी सिल लेंगे। एक्स्ट्रा जो धागा है उसे कट कर देंगे। देखिए ये मैंने इसका कैप बनाया है। कैप की वीडियो मैं आपको नहीं बता सकी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी मैंने किस तरह से ये बनाया है। किसी भी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके कंप्लीट हुई है। तो चलो मैं आपको चोली का मेजरमेंट बता देती हूँ किस तरह से हमने चोली को बनाया है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले हमने 4 फंदे बनाए थे। एक फंदा सीधा और 3 फंदे हमने बॉर्डर के बनाए। 2 फंदों पर हमने जाली डाली थी, फिर 3 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर 2 फंदों पर हमने जाली डाली, बीच में 4 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 जाली डाली, फिर 3 फंदे बनाए, फिर 2 जाली डाली, फिर 3 फंदे उल्टे 1 सीधा बनाए। इस तरह से हमने बॉर्डर बनाया। दूसरे राउंड में हमारे पास यहाँ पर 5 फंदे हुए और 2 जाली बनाई। बीच में हमारे पर बाजू में हमारे पास 5 फंदे हुए, फिर हमने जाली बनाई। पीठ पे हमारे 6 फंदे हुए। इस तरह देखिए दूसरी बाजू में हमारे पास 5 फंदे हुए। तीसरी जाली के अंदर हमारे पास यहाँ 6 हुए, फिर हमारे बाजू में 7 हुए, पीठ पर 8 हुए, फिर बाजू में 7, फिर यहाँ पर 6। चौथी जाली में हमारे पास देखिए 9 फंदे हुए बाजू के अंदर, 10 फंदे हुए पीठ के ऊपर और 9 फंदे हुए दूसरी बाजू के अंदर। और हमारे देखिए फिर यहाँ पे हमारे 11 फंदे हुए, पीठ पे 12 हुए। फिर इसी तरह देखिए हमारे 13 फंदे हुए, पीठ पे 14 फंदे हुए। फिर इसी तरह देखिए हमारे बाजू में 15 फंदे हुए, फिर पीठ पे 16 हुए, फिर हमारे 17 फंदे हुए बाजू में, फिर पीठ पे 18 फंदे हुए। तो इसी तरह से हमने इसको बनाया है। और यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पे 13 फंदे रखे थे और बाजू में हमने 21 फंदे लिए, पीठ पे हमने 22 फंदे लिए, फिर दूसरी बाजू में हमने 21 लिए, दूसरे फ्रंट पे हमने इसको 13 फंदे लिए। इस तरह से हमने 5 फंदों को डिवाइड किया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप किस साइज़ में बनाना चाहते हैं इस ड्रेस को, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।